Don't forget to like, subscribe and share the videos. देश के कोहिनूर रतन नवल टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से किया गया। उनके दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई बस आखिरी बार अपने असली हीरो को देखना चाहता था। पूरे देश और दुनिया में रतन टाटा ने जो इज्जत और शोहरत कमाई, कभी किसी के और के हिस्से में नहीं आई। उनके दर्शन करने उनकी सौतेली माँ सिमोन टाटा भी पहुंची। व्हील चेयर में माँ को उनके पास लाया गया। सिमोन टाटा के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अंतिम दर्शन के बाद उनको तुरंत वहां से वापस ले जाया गया। सिमोन नवल टाटा रतन टाटा की सौतेली माँ और नवल टाटा की दूसरी पत्नी है। सिमोन साल 1961 में लक्ष्मी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुई और 1964 में कंपनी की प्रबंध निर्देशक भी बनी थी। साल 1982 में उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम संभाला और ट्रेंड की स्थापना की थी। टाटा परिवार के सदस्यों के बारे में आज भी लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता। इसका कारण यह है कि टाटा परिवार के लोग बहुत सादगी और कैमरे से दूर अपनी जिंदगी जीते। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा को भी देख लीजिए। जिमी टाटा मुंबई के कोलंबा में 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं। जिमी रतन टाटा के छोटे भाई हैं। वह बेहद साधारण जिंदगी जी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिमी टाटा ने भी शादी नहीं की। उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। सिमोन टाटा का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ। साल 1930 में जन्मी उन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की। साल 1953 में जब वह भारत आई तो यहाँ उनकी मुलाकात नेवल एच टाटा से हुई। 1955 में उनके मिलन ने भारत के साथ सिमोन आजीवन जुड़ाव की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने मुंबई को अपना थाई घर बना लिया और सिमोन नोएल टाटा की मां है और नवल से उनकी शादी की वजह से वह रतन टाटा की सौतेली मां भी बन गई। लक्ष्मी की सफलता के बाद रिटेल सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने एक रणनीतिक कदम उठाया। 1996 में टाटा ने लक्ष्मी को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में बेच दिया और प्राप्त आय का उपयोग ट्रेंड की स्थापना के लिए किया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद बेस्ट साइड ब्रांड की स्थापना हुई। यह ब्रांड जल्दी एक घरेलू नाम बन गया और इसने डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदारों को ध्यान में अपनी ओर आकर्षित किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।